आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कहने का इसमें कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट का जो परसेंटेज होगा, सॉल्वेंट परसेंटेज इज हाई, डाइल्यूट है क्योंकि। तो हमसे पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, वो क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, जहाँ पर एन क्या है, एन बी जो है वो क्या है, वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और वी क्या है, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और आर क्या है, आर है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट आर को हम बोलते हैं। और टी क्या है, टी है हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, जहाँ पे पाई जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है। तो सबसे पहले दे रखा है डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में डिफ्यूजन तो होता ही नहीं है, तो इस कारण से ए जो होगा वो तो गलत होगा। बी हमसे कहा गया आयोनिक कंसंट्रेशन। तो आयोनिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो और हम जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इस वाले फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहाँ पर सी जो है वो क्या है, एन बी बाई वी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर आर और टी कांस्टेंट है, पाई जो है, तो पाई जो है वो डिपेंड करेगा सी मतलब कंसंट्रेशन पे। तो बी पार्ट जो है ये हमारा सही होगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सी हमसे कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट। तो इस वाले फॉर्मूले में हम देख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बी बाई वी इंटू आर इंटू टी। एक टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है। ये बेसिकली ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट ही होगा किसी सॉल्यूशन का। तो सी पार्ट जो है वो भी गलत है। डी में है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब पाई जो है वो डिपेंड कर रहा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो होंगे वो कम होंगे। तो हायर कंसनट्रेशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पे जाता है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट जो है वो नहीं फ्लो करेगा दूसरी तरफ, क्योंकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसनट्रेशन लो है, तो लो से हायर नहीं जाता बल्कि हायर से लोअर जाता है। तो डी भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास आंसर में क्या है, आंसर में हमारे पास बी है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।